नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया है सीनियर सिटीजन्स की छूट को लेकर। मैं आपको पूरा मामला बता देता हूं शुरू से। दरअसल देश में कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद 20 मार्च 2020 को सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली छूट बंद की गई थी। इससे पहले रेल टिकट पर जो है 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले वरिष्ठ पुरुष नागरिकों को किराए में 40% की छूट दी जाती थी, जबकि 58 साल या उससे ज़्यादा उम्र की महिलाओं के लिए ये छूट 50% की थी। सिर्फ यही नहीं, शताब्दी, राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों के टिकट पर भी ये छूट दी जाती थी सीनियर सिटीजन्स को, जो अब नहीं मिल रही। मतलब कोटा तो है पर कोई छूट नहीं है। 60 साल या उससे अधिक के पुरुष और 45 साल या उससे अधिक की महिला सीनियर सिटीजन कोटा के तहत सीट बुक कर सकते हैं, जिससे सीट तो मिल जाएगी पर बिना छूट के। आपको शायद लग रहा होगा कि मैंने गलत बोल दिया, महिलाओं की उम्र 45 साल नहीं, मैं सही बोला हूँ। दरअसल बात यह है कि पहले से ही है कि पुरुषों की जो एज है वो सेम एज है, कोई बदलाव उसमें नहीं है, लेकिन महिलाओं का यहाँ पे एज जो है 2 कैटेगरी में रखा गया है। 45 साल या उससे ज़्यादा की महिलाएं जनरल क्लास में अगर टिकट नहीं है तो वो सीनियर सिटीजन कोटा के तहत अपने लिए कंफर्म सीट बुक करा सकते हैं, लेकिन छूट उनको नहीं मिलेगा। अगर छूट चाहिए तो उसके लिए उनका उम्र जो है वो 58 साल या उससे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कोटा मिल जाएगा पर छूट नहीं, छूट के लिए 58 साल। अब हालांकि कोई छूट है नहीं तो यहाँ पे 45 साल ही मैंने इसलिए महिलाओं की उम्र भी बता दिया। अच्छा, इस छूट के बारे में लेटेस्ट अपडेट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी से दिल से एक गुजारिश है कि अपना एक छोटा सा लाइक देकर इस वीडियो बनाने की मेहनत को सफल ज़रूर बनाए, नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एम के बालाकृष्णन नामक व्यक्ति ने एक पिटीशन फाइल की थी, जिसमें उन्होंने सीनियर सिटीजन्स को किराए में छूट देना सरकार की ड्यूटी बताया था। इस याचिका पर जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद याचिका को खारिज करते हुए संविधान के अनुच्छेद 32 का हवाला देते हुए कहा गया कि अनुच्छेद 32 के तहत सरकार को इस पर आदेश जारी करना सही नहीं होगा। ये मामला वरिष्ठ नागरिकों की ज़रूरतों से जुड़ा है, तो सरकारी संपत्ति और बुजुर्गों की ज़रूरत को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट ही ये फैसला करेगी छूट बहाल होनी चाहिए या नहीं। इसमें कोर्ट का कोई मतभेद नहीं होगा। और हाल ही में भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह के अध्यक्षता वाली रेल मंत्रालय संबंधी संसद की कमेटी की एक रिपोर्ट 13 मार्च 2023 को लोकसभा और राज्यसभा में पेश की गई थी। हालांकि इस पर भी रेल मंत्रालय ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। संसदीय स्थायी समिति की तरफ से छूट बहाल करने की सिफारिश के बाद भी रेलवे इससे जो है अपने लिए घाटे का सौदा बताकर लागू करने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में स्थायी समिति की रिपोर्ट पेश होने पर कहा था, इससे रेलवे को भारी घाटा होता है। उन्होंने बताया था कि साल 2019 और 20 में ही रेलवे को सीनियर सिटीजन पैसेंजर फेयर में छूट देने पर 1667 करोड़ रुपए गंवाना पड़ा था। साथ में उन्होंने यह भी बताया कि रेल में सफर करने वाले हर यात्री को सरकार औसतन 53% सस्ता टिकट दे रही है, जो एक तरह की सब्सिडी ही है। इसके चलते साल 2019 और 20 में ही रेलवे को इस सब्सिडी के तहत 59,000 करोड़ रुपए की भारी रकम खर्च करनी पड़ी है। दोस्तों मेरे हिसाब से रेलवे की छूट जो है वो बुजुर्गों के लिए प्यार, रेस्पेक्ट या परंपरा वाली बात थी, जो अब रेलवे को खर्च लग रही है। यानी कि दोस्तों हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका भी आदत डाल लेनी चाहिए कि उनके लिए सिर्फ कोटा है, कोई छूट नहीं है। अगर वो सफ़र करेंगे तो पूरा किराया देकर ही उनको सफ़र करना पड़ेगा। अगर सरकार का फ्यूचर में कोई फैसला मतलब इस तरह का आता है सीनियर सिटीजन्स को लेकर, तो उससे आप अपने लिए एक बोनस ही समझें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिलहाल ऐसी कोई उम्मीद ना रखें तो बेहतर होगा। जाहिर सी बात है आज का ये जानकारी आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आपको पूछूंगा कि आज की ये जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और दूसरों तक शेयर भी करें इस वीडियो को। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।